जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 28 राज्य व्यवस्था, जिसमें चैप्टर होगा नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में ब्रिटेन, बी में आयरलैंड, सी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और डी में कनाडा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों को संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 में, भाग 1 में, प्रस्तावना में और भाग 2 में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 38 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है। इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ए में अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी में कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण और बी में हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और सी में बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा और डी में अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। अनुच्छेद 51 के क के च के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे संरक्षित करे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 57 और सी में अनुच्छेद 51 के क और डी में अनुच्छेद 24। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4
क में अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के क। क्वेश्चन नंबर 6 कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 31, बी में अनुच्छेद 38, सी में अनुच्छेद 37 और डी में अनुच्छेद 39। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूलाधार है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा था राज्य के नीति निवेशक तत्व ऐसा बैंक है जिससे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में के.एम. मुंशी, बी में बी.आर. अम्बेडकर और सी में के.टी. शाह और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के.टी. शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, बी में नागालैंड, सी में गोवा और डी में है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 के क और सी में अनुच्छेद 25 और डी में अनुच्छेद 33 के क। तो इस क्वेश्चन का से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कार्य संविधान के अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 39 के क। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कड़ा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ए में अनुच्छेद 32, बी में अनुच्छेद 40 और सी में अनुच्छेद 48 और डी में अनुच्छेद 78। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य से ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ऑप्शन ए में प्रस्तावना में, बी में मौलिक अधिकार, सी में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व और डी में 7वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद ए में राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, कड़ा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए में ग्राम पंचायतों का संगठन और बी में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा और सी में है औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध और डी में कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न गांधीवादी विचार शामिल किए गए हैं। एक में ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में और दो में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 और तीसरा में है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है और चौथा में है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं मदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से विभिन्न उपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कड़ा निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण और बी में समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना और सी में कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना और डी में उपर्युक्त में से कोई गलत नहीं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय
महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों का स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयुक्त में से कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, करें निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है। तो ऑप्शन ए में सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, और बी में संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेंद्रण को रोकना तथा उनका न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, और सी में कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान, और डी में उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद 38 के 1 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद 38 के 2 में आय की असमानताओं को दूर करना, अनुच्छेद 39 के ख में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण, अनुच्छेद 39 के घ में है पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के क में है निःशुल्क विधिक सहायता, एवं अनुच्छेद 42 में कार्य के न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता आदि का उपबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। ऑप्शन में एकात्मक संविधान का, बी में लोकतांत्रिक संविधान का, सी में समाजवादी संविधान का, और डी में संघीय संविधान का। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी संविधान का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 48 के क, और बी में अनुच्छेद 51 के क, और सी में अनुच्छेद 56, और डी में अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अनुच्छेद 48 के क के अनुसार राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48 के क। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान ये भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची शामिल किया गया है।
तो ऑप्शन ए में धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, और बी में है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावनाओं विकसित करना। सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना। डी में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के ज के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि भावनाओं को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, बी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और सी में राज्य सरकार, और डी में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 क में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में राज्य सरकार, बी में केंद्र सरकार, और सी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और डी में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।